ओम शांति। कल मधुबन में जब बाप दादा मिलन हुआ तो बाबा ने पहले तो सबको नए वर्ष की बधाई दी और साथ साथ होमवर्क भी दिया। होमवर्क क्या है वो भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट्स दोहराएंगे। बाबा ने कहा समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे जा रही है, तो हर एक ब्राह्मण बच्चा ये चेक करे कि हमारे पुरुषार्थ की गति भी क्या इतनी तीव्र है। समय की ओर इशारा देते हुए बाबा ने कहा कि अब अपने अंदर विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। पहला, सर्वप्रति रहमदिल व कल्याणकारी बनो, और दूसरा, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन देते जाओ। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी और अशांत हैं, चिल्ला रही हैं। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? वह बेचारे पुकार रहे हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। तो बाबा ने कहा, हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल के द्वारा, किसी भी युक्ति से उन्हें मुक्ति दिलाओ। फिर बाबा ने कहा, क्या सिर्फ अपने सेवा केंद्र के कल्याणकारी हो या केवल भारत के कल्याणकारी हो? अगर अपने को विश्व कल्याणकारी कहलाते हो तो विश्व कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का राइट हैंड बनना होगा। अब स्व पुरुषार्थ में और सेवा में भिन्न भिन्न विधियों द्वारा तीव्रता लाओ। स्वयं की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। तो पहली चेकिंग क्या करनी है? बाबा ने कहा, चेक करो क्या हर बात में निमित्त बने हैं, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में निमित्त भाव होना चाहिए। दूसरी विशेषता निर्माण भावना, और तीसरा, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करते जाओ। और चौथी बात है निर्वाण। बाबा ने कहा, जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि जब स्वयं निर्वाण स्थिति में स्थित होंगे तब दूसरों को भी निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। जब यह चारों बातें प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन में आएंगी तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। और फिर बाप दादा भी वाह वाह करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बाबा ने कहा, कभी तो बच्चे वाह वाह करने लग जाते हैं और कभी कभी वाई वाई करने लग जाते हैं। क्या, क्यों? इन प्रश्नों में उलझ जाते हैं। फिर बाबा ने लास्ट में यही होमवर्क दिया, आज ही संकल्प करो कि इस नए वर्ष में कभी भी इस वाही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपने नैनों में एक बिंदु बाप को ही बसा कर रखेंगे। और बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि कभी किसी बात में ये नहीं कहना इतना तो चलता है। ये बात अंडरलाइन करने की है। बाबा ने कहा, चाहे कुछ भी चलता हो पर आपको ऐसे नहीं चलना, आपको तो अब उड़ना है ना, तो यह चलने और चलाने की बात नहीं कहो। फिर बाबा ने पूरी सभा में सबको ड्रिल कराई और कहा, 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। तो आज हमें भी दिन भर बीच बीच में ये अभ्यास करते रहना है। ओम शांति। अगर आप इस मुरली को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और बाप दादा मिलन की पूरी मुरली सुनें।